नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से तमाम देश के जो युवा हैं उनको आज एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि अगले 10 महीनों में 10 लाख युवाओं के लिए दी जाए नौकरी, जिसके तहत आपको बता दें कि सरकारी विभाग और मंत्रालयों में मिशन मोड में भर्ती करने की बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। जी हाँ, ये बड़ा फैसला है जो कि युवाओं के लिए एक राहत देने वाला है। जो युवा सरकारी नौकरी या फिर मंत्रालयों में नौकरी करने के काबिल हैं और अभी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसी बेरोजगारी को कम करने के लिए मोदी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि 10 लाख नौकरियों को लेकर जो बात कही गई है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से विभाग और मंत्रालयों में कि 10 लाख युवाओं की भर्ती की जाए इन पदों पर। और जल्दी यानी कि मिशन मोड का भी जिक्र किया गया है कि 18 महीनों से पहले ही ये रिक्तियां जो हैं और जो युवा हैं उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, यानी कि 10 लाख की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से देश में महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे इस समय चल रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हर समस्या से निपटने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और देश की जनता को आगे ले जाने में अग्रसर हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। जो निर्देश दिए गए हैं, बड़ा ऐलान किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मोदी सरकार का एक बड़ा कदम है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा खुशी होगी। आपको बता दें कि जैसे ही ऐलान किया गया है, इसके बाद जो तमाम लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री गेहूं का निर्यात से लेकर पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल पर पहले ही कीमतें कम कर चुके हैं और अब नौकरियों को लेकर ये बड़ी खुशखबरी दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। जहां एक ये देश की जनता के लिए बड़ा कदम है, देश की जनता के लिए खुशखबरी है, तो वही ये बड़ा झटका है उस विपक्ष के लिए जो लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम करता है और अपनी गलतियों को छुपाकर हमेशा हर बात पर केंद्र सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ने का काम करता है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर इतने 70 सालों से ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस हो। आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है कि क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या युवाओं के लिए फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वादा था 2 करोड़ नौकरी का हर साल देने का, 8 साल में नौकरी देनी थी 16 करोड़ नौकरियां, अब कह रहे हैं कि साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 8 लाख पद तो केवल सरकारी में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद पर केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। जुमलेबाजी कब तक? यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और इतना बड़ा झटका लगा है कि आज केंद्र सरकार जो है वो एक समस्या का निवारण कर रही है और देश की जनता को बड़ी खुशखबरियां दे रही हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने का तेल, चीनी से लेकर और गेहूं, तमाम ऐसी बड़ी राहतें दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको लेकर आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस तरीके से बौखला चुके हैं। पर देश की जो जनता है, आज उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को लेकर ही उनके ट्वीट के नीचे जवाब दिया है। जिस तरीके से वो मोदी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तमाम बातें कर सवाल दाग रहे हैं सुरजेवाला मोदी सरकार से। आपको बता दें कि उन्हीं के ट्वीट के नीचे रोहित चतुर्वेदी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इंदिरा लाओ, गरीबी मिटाओ, इस नारे के साथ कितनी गरीबी 2014 से पहले तक खत्म हो गई और इसी नारे की वजह से कब तक सत्ता की मलाई खाई थी। सुरजेवाला जी, उपदेश केवल बहुतरे, आज बेरोजगारी, महंगाई सब दिख रहा है क्योंकि सत्ता में नहीं है। अगर आपको जनता की चिंता होती तो जनता आपको कभी सत्ता से नहीं हटाती। ये पहले यूजर ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस से तमाम सवाल किए हैं, जो आज कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, उनके द्वारा दिए गए जो जनता के लिए सौगात हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि उसी की नीचे एक और यूजर ने ट्वीट किया है जिसका नाम है राजेश अयार। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में नौकरियां कौन देगा? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी वहां पूरे देश से ज्यादा है। राजस्थान की जनता को लूट रहे हो। राजस्थान में क्या किया, इसका जवाब राजस्थान की जनता क्यों नहीं मांग रही है आपसे?
और इसी के साथ शशि शेखर सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, आप अपने राज्य में क्या क्या कर रहे हो, निकम्मी सरकार, कांग्रेस सब काम मोदी करेंगे। अब आप लोगों की सरकार, राज्य में आप लोगों की सरकार है, वहां सिर्फ अपने घोटाले करेंगे। और वहीं हर्षा पटेल नाम के यूजर ने लिखा है कि अरे आप ट्वीट बाद में कर लेना, अपने राजकुमार को पहले डिफेंड करो जाओ। यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस की जहां जहां पर सरकार है, उन सरकारों को लेकर भी आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को लेकर और जो उनकी तरफ से आज निर्देश दिए गए हैं, बड़ी सौगात दी जा रही हैं देश के लोगों को, तो आज इसको लेकर कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, और इसी के साथ और वहीं देश की जनता ने उन तमाम राज्यों को लेकर चीजें सामने रखी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जहां पर सरकार है, किस तरीके से वहां पर घोटाले नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार हो, क्योंकि कांग्रेस की भी वहां पर सरकार है। और इसी के साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार होते हुए काफी बड़े घोटाले हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सरकार टूटने का यही बड़ा कारण था कि जो बड़े वादे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले किए थे, उन वादों पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई थी कांग्रेस देश के किसानों को लेकर। और यही बड़ा कारण था कि 2020 मार्च के महीने में कांग्रेस की जो सरकार थी वो मध्य प्रदेश में टूट गई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वहां सरकार बनी थी। खैर, अब बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार की तरफ ने जो बड़ी सौगात दी है, विपक्षी पार्टियां हमेशा इन चीजों को लेकर बयानबाजी करती हैं कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, पर मोदी सरकार इस पर कोई निवारण नहीं कर रही है। मोदी सरकार मुद्दे भटकाने के लिए तमाम चीजों पर बातें करते हैं, उनके नेता तमाम चीजों पर बातें करते हैं। पर इसी के साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से मोदी सरकार के, क्योंकि अभी जो फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से देश के युवाओं के लिए, इससे पहले भी कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार को अब 8 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब फिर से एक बार जो 2.0 का कार्यकाल है वो भी मोदी जी का 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और इसकी अगर हम बात करें कि किस तरीके से बड़ी सौगात से लेकर तमाम बड़ी बातें मोदी सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए की गई है। खैर, कोरोना की बात करें तो 2 साल तो उसी में खराब हो गए, जो नौकरियां कर रहे थे उनकी भी छूट गई। तमाम इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए भी जहां जीडीपी का राग अलापने वाली कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने राग अलापा, तो वहीं जीडीपी को बढ़ाने के लिए और भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मोदी सरकार ने काफी ज्यादा सशक्त कदम उठाए देश की जनता के लिए। और उसी के लिए तमाम जो वादे थे, तमाम बड़े निर्देश, तमाम बड़ी योजनाएं भी देश के लोगों के लिए दी गई। इसी के साथ अगर इन 8 सालों की बात की जाए, बड़ी बड़ी सौगातों की बात की जाए, तो आपको बता दें नोटबंदी से भी देश में बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है। और बात अगर नोटबंदी की जाए तो नोटबंदी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने देश की सरकार पर निशाना साधा था, क्योंकि उस समय पर जो काला पैसा था, जो कि हवाला से लेकर तमाम पैसा था, जो राजनीतिकों के घर में दीवार से लेकर पता नहीं कहां कहां रखा हुआ था, वो पैसा पूरी तरीके से बेकार हो गया था। क्योंकि जिस तरीके का एक्शन लिया गया था 2016 8 नवंबर को मोदी सरकार की तरफ से। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जीडीपी में काफी ज्यादा विकास दर में गिरावट आई थी, पर उसके बाद मोदी सरकार ने काफी बड़े काम किए इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए। अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी बात करें तो डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनी जा सकती है। पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले हिंदुस्तान में होना एक और बड़ा इशारा करता है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरजीटीएस और आईपीएमएस भुगतान के लिए तरीके पहले से भी मौजूद थे, पर यूपीआई का शुभारंभ इस दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। क्योंकि आज अगर हम देखें तो देश की जनता, अगर हम यूपीआई से लेकर तमाम चीजों की भी बात करते हैं, तो यूपीआई अगर किसी को 10 रुपए भी पे कर रहे होते हैं तो कोई वॉलेट में लेकर आज पैसे नहीं चलता, क्योंकि सारी चीजें फोन के द्वारा हो जाती हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ पीएम नरेंद्र मोदी कई साल पहले कदम बढ़ा चुके हैं, और इसका असर खासा दिखाई दे रहा है कि आज पटरी वालों से लेकर बड़ी दुकानों में यूपीआई से पेमेंट स्वीकार की जाती है, और हर व्यक्ति आज यूपीआई से पेमेंट लेना पसंद करता है। क्योंकि कोविड के टाइम पर भी इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था कि एक दूसरे की चीजों को छूने से बचें, और इसीलिए यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ा है जब से केंद्र सरकार की तरफ से यूपीआई का ऐलान किया गया। तो जैसे कि अब तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम बड़े ऐसे ऐलान हैं जो कि मोदी सरकार की तरफ से किए गए हैं। खैर, अगर विपक्षियों की बात करें तो जिस टाइम पर केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया गया, खाने के तेल के सोयाबीन से लेकर सूरजमुखी के तेल पर
पर टैक्स को घटाया गया, इसको लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा गया इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और वहीं बात की जाए वैट टैक्स की, तो इन सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने राज्यों में वैट टैक्स नहीं घटाया है और वहां पर अभी भी जनता जो है वो महंगाई से परेशान है। पर इन चीजों पर बात करने की बजाय आज विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती हैं। पर जो देश की जनता है वो भलीभांति समझदार है और इसीलिए इनके ट्वीट का जवाब और इनके बयानों का जवाब खुद जनता की तरफ से ही दिया जाता है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।